आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो साथियों, आज का अपना प्रश्न है एक निश्चित धनराशि पर कोमा समान ब्याज दर से कोमा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 762.50 रुपए है। वह धनराशि क्या होगी? हमारे पास यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन कहता है 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 15,000 रुपए। दूसरा कथन ब्याज दर प्रति वर्ष 5% है। हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। चलिए यहाँ पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पहले कथन को देखते हैं जिसके अंदर क्या कहा गया है। आपसे कहता है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 15,000 रुपए। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर प्राप्त होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष आपको क्या मिलता है? बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। इतनी सी बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 15,000 रुपए है। यहाँ पर 3 साल का साधारण ब्याज आप लोगों को 15,000 रुपए दे रखा है। तो हम यहाँ से 1 साल का साधारण ब्याज क्या नहीं निकाल सकते? 15,000 को 3 से भाग किया तो हमें पता चल गया कि प्रत्येक वर्ष जो साधारण ब्याज है वो आपका 5,000 रुपए है। यहाँ पर दूसरे कथन में कहता है कि जो ब्याज की दर है वो हमारी कितनी है? 5% है। लेकिन पहले यहाँ पर जो ये दे रखी थी बात यहाँ पर कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है उनका जो अंतर है वो 762.50 रुपए यहाँ पर दे रखा है। वैसे हम दोनों कथनों की मदद से मूलधन राशि को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा तरीका यहाँ पर समझाने जा रहा हूं जो कि रामबाण तरीका है, जिसे हम कहते हैं ट्री मेथड। यानी कि ट्री के नाम से वो मेथड यहाँ पे प्रयोग होता है। यहाँ पे 3 वर्ष है तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पे मूल धनराशि को लिखा और यहाँ पे 3 ऐसे लाइन बना ली। ये मेरा पहला वर्ष, ये मेरा दूसरा वर्ष, ये मेरा क्या हो गया? तीसरा वर्ष यहाँ पर निकल कर आ गया। यहां पर सुनिए मेरी बात को। ब्याज की दर कितनी है? 5%। पहले वर्ष भी 5%, दूसरे वर्ष भी 5%, तीसरे वर्ष भी क्या होगी? 5% हमारी यहां पर ब्याज की दर होगी। लेकिन साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है तो पहले साल भी यहां पर जो साधारण ब्याज होगा 5,000, दूसरे साल भी 5,000 और तीसरे साल भी क्या होगा? 5,000 रुपए होगा। यहाँ पर पहले साल के ब्याज का ब्याज यानी कि 5,000 का 5% यानी कि 250 रुपए ब्याज दूसरे साल में मिलेगा। अब हम यहाँ पर तीसरे साल में जाके देखते हैं तो पहले साल का 5%, 250 रुपए ब्याज यहाँ पर मिला। फिर दूसरे साल के 5,000 का 5%, 250 रुपए ब्याज यहाँ मिला। फिर 250 का 5% ब्याज यानी कि आप कहेंगे 12.5 रुपए ब्याज यहाँ पर हमारा मिलता है। तो ये एक तरीका होता है जो कि बड़ा शानदार तरीका है। यहां से अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 वर्ष के जो चक्रवृद्धि ब्याज है और 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसका अंतर कितना है। यहाँ पर ये 5,000 पहले वर्ष का, ये 5,000 दूसरे वर्ष का और ये 5,000 तीसरे वर्ष का। यानी कि यहाँ पर पता चल गया कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो वास्तविक रूप से कितना है? 15,000 रुपए। लेकिन अगर आप इन सभी को यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 15,000 ये हो गया, 250, 250, 500 और 250, 750 और ये 12.5 यानी कि 15,762.50। यहां पर कितना आया? आप कहेंगे 15,000, 15,000, 15,762.50। और इनके बीच का अंतर भी हमारा यहां से क्या निकल कर आया? आप कहेंगे यहां पर 762.50।
यानी कि ये बात हमने निकाल दी, यानी कि दोनों कथनों का यहाँ पे प्रयोग है। अब मेरी बात को समझिए, यहाँ पर देखो जो मूल धनराशि है उसी का ही 5% ब्याज मिला होगा पहले वर्ष, और पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 5,000 रुपए। तो यहाँ से पी और ये 5% का मतलब 1/, यहां पर क्या आ गया, 20। तो 5,000 का यहाँ पे आपको 20 गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ से क्या है बेटा, आप लोगों का यहाँ पर मूल धन निकल कर आ जाएगा। यानी कि मूल धन राशि को हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें दोनों कथनों की आवश्यकता होगी। चलिए अपने विकल्प को पढ़ते हैं। यदि केवल कथन पहला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है लेकिन कथन दूसरे अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं, हमें यहाँ पर दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ी ना। यदि यदि केवल कथन दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है लेकिन कथन पहला अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये बात भी गलत है। यदि कथन पहला और कथन दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, दोनों कथनों की मदद से ही हम यहाँ पर मूल धनराशि को निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो विकल्प तीसरा होगा। धन्यवाद साथियों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।